नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। हम अनेक ब्रांच हेड से बात कर रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं कि अभी तक का उनका सफ़र किस तरह से गया है। आज हमारी खास मेहमान हैं हैदराबाद ब्रांच से मीना मोथा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में। नमस्कार, नमस्कार। मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से आप कब जुड़ी हैं और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उनके जुड़ने से? जी, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से मैं 13 अप्रैल 2014 से जुड़ी हूँ। इसी दिन हमारी यहाँ पर शाखा का उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन के द्वारा श्रीमती किरण जी चोपड़ा जी, जो कि अभी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन है, आमंत्रित हुई थी हैदराबाद में। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि क्यों नहीं हैदराबाद में भी ऐसी एक शाखा होनी चाहिए वरिष्ठों के लिए। और उसी समय बिल्कुल उन्होंने उद्घाटन की घोषणा भी कर दी। और बहुत ही हम भी प्रेरित हो गए कि जो मकसद से वो कार्य कर रही है, क्यों ना हैदराबाद शाखा भी इस मकसद को आगे बढ़ाते हुए कार्य कार्य की गतिविधि को आगे बढ़ाए। तो ये हमारा 2014 में इसका आरंभ हुआ। मैम, इंस्पिरेशन क्या थी आपकी क्लब को ज्वाइन करने के पीछे? इंस्पिरेशन ये थी कि ऐसी तो कई गतिविधियां होती रहती हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कहीं ब्लड डोनेशंस होते हैं, कोई एक दूसरे को मददगार साबित होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा कि बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कुछ करने की बात हो रही है, जो कि आजकल की आपाधापी के जीवन में हम कहीं ना कहीं उनको अकेला पाते हैं, तो ऐसे लगा मन में कि उनको अगर हम समय देते हैं, उनकी अगर मदद करते हैं, उनको उनका सहयोग अधिक करते हैं, उनका मनोबल ऊंचा उठाने में मदद करते हैं, तो निश्चित ही ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। यही हमारी प्रेरणा रही है। मैम, कोई एक आपको यूएसपी लगती हो इस क्लब की जो बाकी किसी एनजीओ या किसी और क्लब से अलग हो? कोई आपको एक ऐसी बात लगती हो इस क्लब की? जी, इसमें ये हमने देखा है कि यहाँ पर अ, सारे सदस्य जो है हमारे एक छत के नीचे आने का एक मकसद बनता है। एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे की बारे में पूछताछ करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप आजकल व्हाट्सएप पे हो जा रहा है, वैसा ही हमारे वरिष्ठों का भी एक ग्रुप हो रहा है। कोई कहता है गोविंदा तुम कैसे है, कोई कहता है पुरुषोत्तम भाई तुम कैसे हो। तो एक बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार सा ये बनता जा रहा है। ये हमें कुछ अलग थलग सा लगा है। और इसमें केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं है, भक्ति भी है, कहीं भ्रमण की भी बात होती है, कहीं इनके निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप की भी बात होती है। और बहुत ही सुंदर ढंग से इनको एकत्रित करते हुए हम लोग कार्य करते हैं। ये सब गतिविधियों से अलग गतिविधि है। मैम, आप हैदराबाद ब्रांच में किस तरह के प्रोग्राम करते हैं अपने वहाँ के मेंबर्स को इंडल्ज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए? जी, अभी तक फिजिकल कार्यक्रम जो भी होते रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो फिजिकल कार्यक्रम हुआ था मेगा हेल्थ कैंप का, जी। जो कि हमारा 15 अगस्त 2014 को हुआ था। इसके पश्चात हमने मनोरंजन के कार्यक्रम किए हैं। साथ ही साथ बाहर घूमने जाने का भी मौका बुजुर्गों को मिला है। और बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव उन लोगों के लिए भी रहा है कि चलो हम कभी बस से तो कभी ट्रेन से बाहर जा रहे हैं। और एक बार और बता देंगे, आगे हो सकता है किरण जी अगर चाहे तो प्लेन से भी जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत अनुभव इन लोगों के रहे हैं। भ्रमण के साथ साथ हमने भक्ति के आयोजन भी किए हैं। लिटिल चैम्प्स वर्सेस सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी कार्य हमने किए हैं। अंताक्षरी बहुत अच्छा खेलते हैं। ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है हमारे लोगों को। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम म्यूजिकल चेयर्स भी खेल लेते हैं। ये जी। सबसे बड़ी बात है। मैम, अभी आपने भ्रमण की बात की थी, तो आप कहाँ-कहाँ घूमने गए हुए हैं? आपकी कोई मेमोरी हो घूमने में जहाँ पे आप गए हैं वहाँ पे? जी, सबसे बड़ा हमने टूर अभी किया था बासर का, जी। जो यहाँ से करीब करीब हमारे को 2-2.5 घंटे से की दूरी पर है। और करीब करीब 300 सदस्य हमारे इसमें थे, 7 बोगियां हमारी पूरी बुक थी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये आयोजन रहा जी, है। जी, जी। तो यहाँ पर माता सरस्वती का बहुत ही एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पर जाकर दर्शन कर कर वंदन कर कर और भक्ति का बहुत सुंदर वातावरण वहाँ बनाते हुए हमने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया है। जी।
मैम, कोविड का टाइम हम सबके लिए क्रूशियल था काफ़ी ज़्यादा, तो कोविड के टाइम पे आपने ब्रांच मेंबर्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से निभाई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड की जो महामारी रही है विश्व भर के लिए तो परेशानी और हैरानी की बात तो रही है। भारत भी इससे कोई छूटा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमें फिजिकल प्रोग्राम्स की एक आदत लग गई थी कि नहीं हमें मिलना है, प्रोग्राम करना है, कोविड ने तो सभी को घर में बिठा दिया था। लेकिन जो वर्चुअल प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं, ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हुए हैं, इसके अंतर्गत हमें पूरे 16 महीने श्रीमती किरण जी चोपड़ा ने व्यस्त रखा, मस्त रखा और खुश भी रखा है। बहुत ही सुंदर आयोजन हुए हैं। चाहे आजा नचले की बात हो, चाहे हमारा आई बैसाखी की बात हो, जी। दिल की बात हो, जिसे शेयर करने में कभी कभी हम हिचकिचाते हैं, लेकिन दिल की बात भी सभी ने बहुत अच्छे से शेयर की है। इसी तरह के हमने एक ओपन हाउस का भी कार्यक्रम रखा है, जी। जिसमें आपको जो चाहता चाहे, जो आता है वो करिए, लेकिन सिर्फ मर्यादा में रह के करना है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम सबने किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हंसलो हंसालो भी एक प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है। और सभी प्रतियोगिता में हैदराबाद शाखा के बुजुर्गों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। कई लोग इसमें पुरस्कृत भी हुए हैं और हमें दिल्ली से सर्टिफिकेट्स भी प्रदान हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जी। सभी को। मैम, कोविड के टाइम पे परिवार को साथ लाया है क्लब। जी हाँ। जी, जी, जी। मैम, अभी तक का इतने सालों में लगभग 8 साल का समय हो चुका है। उस साल में आपका अनुभव किस तरह का रहा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ? इसमें ऐसा है भाई साहब कि हमारे 8 वर्ष जो बीते हैं, तकरीबन हर वर्ष हमारे करीब करीब 70 से 80 सदस्य नए नए मेंबर्स हमारे पास जुड़ते हैं और लगभग इस समय पर 1400 सदस्य हमारे हैं। ये कहते हुए हमें बहुत खुशी होती है। जी। हमारे 1400 वरिष्ठ गण हैं और आज भी कई लोग चाहते हैं कि हम अपनी सदस्यता ग्रहण करें क्लब की। और ये 8 वर्ष हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं, बहुत सुंदर रहे हैं। दिल्ली के चैप्टर ने तो जो 18वें वर्ष में पदार्पण किया है और हमने अभी अभी 8वें वर्ष में पदार्पण किया है। लेकिन इसमें हमारे सभी सहयोगी, हमारे चेयरमैन जी हर्ष कुमार जी, हमारी मंत्री निधि सीमा जी सिंह जी, नीलम जी, नीरज जी, प्रमुख सलाहकार हमारे संपत राज जी, जतन भाई कांकरिया जी, सभी का पूरी तकरीबन हमारी 40 की टीम में सभी का बहुत सुंदर सहयोग हमें मिलता है। मैम, जब आप इस तरह के काम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं समाज के प्रति, तो एक फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। हम खुद तो करते ही हैं, लेकिन जब एक फैमिली सपोर्ट होता है तो एक एक्स्ट्रा पिलर की तरह वो काम करता है। आपका परिवार का आपके इस कार्य में किस तरह से सपोर्ट है? जी, मुझे मेरे पति श्री ललित जी मुथा का बहुत सपोर्ट है। उन्होंने ही कहा था आगे बढ़िए। हालांकि होता यह है कि सामाजिक सेवा में हमें संपूर्ण समय तन मन धन से डिवोशन देना जरूरी हो जाता है। हम तब कोई बहाना नहीं बना सकते कि नहीं भाई अभी मैं नहीं आ सकती या जी। नहीं आ सकता। लेकिन परिवार का सपोर्ट, मेरे पतिदेव का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही, एक कहें कि एक स्तंभ रहा है, एक बैकबोन रहा है। उन्होंने कहा नहीं आगे बढ़िए, करिए, इसके जैसी इसके जैसा कार्य और कोई नहीं हो सकता है। बुजुर्गों की दुआएं जब मिलती है तो बहुत ही मतलब वो आशीर्वाद, उस आशीर्वाद की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। मैम, इन कुछ 8 7 8 सालों में कोई आपकी एक बहुत यूनिक सी मेमोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? क्योंकि बुजुर्ग और जो बुढ़ापा होता है और बचपन होता है एक समान होता है। किसी बुजुर्ग की एक मेमोरी हो या कोई आपकी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो, जो थोड़ी हंसने वाली हो, आपको मतलब मजाक लगती हो, काफी ज्यादा दिल में आपके रह गई हो, इस तरह की? अभी जैसे विगत 8 वर्ष में, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि हमने क्या क्या गतिविधि की है, आखिर में कोविड में आते आते सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन का कैंप हुआ भाई साहब। और उसके अंदर हमने देखा है कि कई बार हो रहा था कि नहीं नहीं मैं इंजेक्शन लेने नहीं जाऊंगा, मैं जी। वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा। ऐसे भी कुछ थोड़ा सा एक बालिश स्वभाव लेते हुए हमारे बुजुर्ग रहे हैं। तो उनको हमने विशेष रूप से टेलीफोनिक वार्ता से उनको उसका इम्पोर्टेंस समझाया कि नहीं साहब आइए, भविष्य के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको वैक्सीनेशन करना है और आपको इससे कुछ नहीं होगा, मामूली सा बुखार रहेगा, इसके अलावा कोई हानि नहीं होगी। और उसके बाद सभी बहुत कन्विंस हुए
और लगातार सभी ने फोन कर करके हमें अता पता पूछा कि मैडम कहाँ जाना है। मैंने कहा साहब यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप यहाँ आइए। और सभी ने बहुत अच्छा ये किया है, सपोर्ट किया है। एक बात कहूंगी भाई साहब कि कोरोना के ये जो कार्यकाल रहा है, इसके अंतर्गत हमारे कुछ वरिष्ठ गणों के परिवार भी कोरोना में संकट में आ गए। तो ऐसे समय उनको किस प्रकार से सहायता देना है, किस प्रकार से उनका मनोबल ऊंचा उठाना है, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। साथ ही ये भी देखा हमने कि इस कार्यकाल में कई लोगों की नौकरियां चली गई, घर में बैठना पड़ा, आमदनी बंद हो गई। तो ऐसे समय में भी संस्था ने फंड रेज किया और प्रति व्यक्ति कुछ लोगों को जो जरूरतमंद थे उनको 4,000 की राशि दी गई है। तो वो बहुत प्रसन्न रहे कि कहीं ना कहीं कुछ सहयोग हमें भी मिला। जी मैम, एट लास्ट इस इंटरव्यू में मैं आपसे एक सवाल लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आप हमारे युवाओं को और हमारे वरिष्ठों को, दोनों को किस तरह से एक सीख देना चाहती हैं समाज के प्रति कि वो किस तरह से रहें, और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के प्रति आप अपना किस तरह से समर्पण एक या समर्पित होना चाहती हैं, अपना समर्पण या अपनी तरफ से कुछ ऐसा कहना चाहती हैं जो एक सीख की तरह लगे युवाओं को भी और वरिष्ठों को भी? जी हाँ, जी हाँ। हम युवाओं के लिए यही कहेंगे कि जिस तरह से आपने अभी हमारे बुजुर्गों को कोरोना के कार्यकाल में साथ दिया है, बहुत आनंद आया था। वीडियो शूट करना है तो दादी दादी मैं करता हूँ, बहू कहती है मम्मी मम्मी मैं करती हूँ। तो इस प्रकार से सब लोग इकट्ठा आ गए, क्लोज आ गए, करीब आ गए एक दूसरे के। तो ये जो होता है, परिवर्तन जो आया है युवा पीढ़ी का, हमने देखा है, बहुत अच्छा है। हम युवाओं से यही कहेंगे कि जिस घर में बुजुर्ग है वो घर हमेशा हमेशा के लिए बहुत सदा सुखी रहेगा। बुजुर्ग हमारे लिए उस बरगद की पेड़ की तरह है जो हमेशा अपना एक वरद हस्त अपने ऊपर बनाए रखता है। तो उनकी देखभाल करें, उनकी केयरिंग शेयरिंग करें। बस मीठे बोल चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। जहां पर बुजुर्ग है और जिसकी सेवा आप कर रहे हैं यदि, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तो अवश्य हमारी भारतीय संस्कृति भी जो कहती है उस अनुसार अपने बुजुर्गों के प्रति ऐसा भाव रखिए कि नहीं, इनकी आज सेवा करूंगा तो आज कल मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मुझे भी कल उसी दौर से गुजरना है। तो ये भावना होनी चाहिए सभी के लिए। अक्सर हम कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका धन, उसकी संपत्ति होती है, लेकिन नहीं, उसकी धन संपत्ति उसका हंसता खेलता हुआ परिवार है और उसका संतुष्ट मन है। बस हम यही याद रख लें और यही कहेंगे सभी से कि आज में जिए, कल की चिंता छोड़िए, जी भर कर जिए, आज में जिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इस इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपके लिए इसी तरह से और इंटरव्यू लाते रहेंगे, हमारे ब्रांच हेड से, हमारे ब्रांच मेंबर से आपकी मुलाकात यूं ही करवाते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम।